हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ईपीएफओ 2024 टारगेट करने का समय आ चुका है। एग्जाम की अपडेट्स देने के लिए मैं बार बार यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और बहुत सारे लोग ऑलरेडी तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हो। जो लोग को लग रहा है कि एग्जाम नहीं होगा, आज उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि तैयारी करना इसीलिए बोल रहा हूँ, जब एग्जाम की डेट आएगी तो आपको समय नहीं मिलेगा। और एक दिन में, जैसे लास्ट टाइम भी आपने देखा था, इन्होंने एग्जाम्स लिए थे ईओ का भी और एपीएफसी का भी, तो आपको एकदम से बर्डन आ जाएगा। तो अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो, जरूरी नहीं है कि आप तैयारी करना कोर्स से ही स्टार्ट करो। कोर्स, ऑनलाइन कोर्स जो हम लोगों ने निकाला हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो उस 2999 के कोर्स से उसका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है नहीं मैं नहीं कर सकता, एफर्ट मत करो, लेकिन तैयारी शुरू करो, अपने आप पढ़ना शुरू कर दो। मैं अगर आप कहोगे तो आपको किताबें, जो हमारा ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप, ये टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लो, कैटलिस्ट ग्रुप ऑफिशियल के नाम से। आज दो चीजें आपको मिलने वाली हैं, वो मैं अभी आज आपको इस वीडियो में एक बढ़िया चीज आपको समझाने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, और वो एज अ गिफ्ट समझ के रख लेना। और दूसरी चीज ये है कि ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक पहले वाले कमेंट में दे दूंगा, ब्लू टिक लगा हुआ है इसमें। और इस ग्रुप के अंदर आपको अगर चाहिए तो बुक्स और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती हैं, एमसीक्यूज, वो सब मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन तैयारी शुरू कर दो, चाहे कोर्स के थ्रू करो चाहे नहीं करो। ठीक। कोर्स हम लोगों ने एक, आप लोगों की डिमांड पे, जैसे कि अपडेट की काफ़ी क्लैरिटी हमारे सामने लग रही है, तो हम लोगों ने कोर्स एक और बैच लॉन्च कर दिया है 1 फरवरी। 1 फेब से वो बैच चलेगा, तो उसकी भी सीट्स ओपन है 2999 में ही, और सब कुछ है उसके अंदर ए टू जेड। मतलब वो लेने के बाद कुछ नहीं करना है। तो मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, जो कोर्स लेता है उसे कुछ नहीं करना, सिर्फ कोर्स पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ हम ही कुछ करा देंगे उसके अंदर। चाहे क्वेश्चन हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे आपकी क्लासेस हो, और एक्सपीरियंस टीचर्स, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ उसमें अच्छे खासे सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो तैयारी शुरू करो, मेन पॉइंट मेरा ये है। और ग्रुप ज्वाइन कर लेना पहले वाले कमेंट से, उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो आज एक तो डेट की बात करेंगे हम लोग, और दूसरी बात करेंगे कि आप लोगों को करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि सर ईपीएफओ में करंट अफेयर कैसे तैयार करना है, 1.5-2 साल का करंट अफेयर आता है, तो वो आज मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा, उसके लिए आपको सोल्यूशन ही दे दूंगा एक्चुअली। और तीसरी चीज ये है कि सर, इस एग्जाम की डेट जो है, उस डेट को टारगेट रख के हम लोग कितने दिन में, अगर मान लो मैं जीरो पे हूं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी आए थे, तो सर आप तैयारी करके क्या उस टाइम तक प्रिपेयर कर सकते हैं, इन चीजों को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि जैसे कि आप जानते हो, कैटलिस्ट के अंदर पिछली बार सबसे ज्यादा सिलेक्शंस हुए हैं। सिलेक्शंस आप जानते हो, बहुत सारे सिलेक्शंस कैटलिस्ट में हमेशा से होते रहते हैं। ईपीएफओ और यूपीएससी, ईपीएफओ चाहे यूपीएससी सीएससी हो, दोनों में ही कैटलिस्ट के अंदर सबसे अफोर्डेबल लेवल पे जो सिलेक्शंस हम लोग देते हैं, फीस बहुत कम होती है, आप जानते हो, कंटेंट पूरा भरपूर देते हैं। तो कंटेंट और सिलेक्शंस आपने देखे ही हुए हैं। तो जो भी मैं यहाँ बोलने वाला हूं, या जो भी मैं यूट्यूब पे भी बोलूंगा, उस चीज पे आप अच्छे से भरोसा कर सकते हो। अब आ गई बात की सर डेट की। देखो, पिछले साल जो एग्जाम की डेट देखी गई थी, वो जुलाई थी। ठीक है, अगर हम यूपीएससी का कैलेंडर देखते हैं, और यूपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, उससे ये समझ में आता है कि एग्जाम या तो मई में होता, ठीक है, लेकिन अप्रैल में इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन का टाइम है, बजट भी अभी आ रहा है, वोट ऑन अकाउंट आ रहा है एक्चुअली, आप कह सकते हो। तो बजट पूरी तरीके से ये लोग, जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही आएगा, तो इलेक्शन की टाइम की वजह से ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये पहुंचेगा जुलाई। तो मुझे अभी तक ये चीज क्लियर है कि यूपीएससी ने जो डेट्स दी हुई हैं कैलेंडर में, रिजर्व डेट्स होती हैं, वो किसी एग्जाम को अलॉट नहीं करते हैं। उसमें जुलाई में हमें एक बहुत बढ़िया एक पार्ट मिल रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि मैक्सिमम चांसेस हैं आपके एग्जाम हो जाने के। तो नोटिफिकेशन भी उसी टाइम पे, उससे 1 या 1.5 महीने पहले आपको आ जाएगी। तो दिस इज द राइट टाइम। जीरो लेवल पे हो तब भी तैयारी शुरू कर दो। एज आप जानते हो, मैंने पिछली बार बताया था, आप ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में हो, तैयारी शुरू कर दो। सिंगल डे एग्जाम है और बहुत सारी सीट्स हैं। पिछली बार 577 के अराउंड सीट्स थी, इस बार भी उसी के आसपास सीट्स आने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारी सीट्स वैकेंट है। ईपीएफओ इसलिए अब रिक्रूटमेंट कर रहा है क्योंकि सीट्स बहुत सारी वैकेंट रह जाती हैं। बहुत सारे लोग ईपीएफओ भी सिलेक्ट हो जाते हैं, सीएससी में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। हमारी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, तो डेट आपको क्लियर कर दी। दूसरी चीज क्या, करंट अफेयर। करंट अफेयर की जो क्लैरिटी है, वो ये है कि करंट अफेयर मैं आप लोगों का फ्री में, देखो, इस चैनल पे जो चीज मैं करा सकता हूं फ्री में, वो मैं कराऊंगा, लेकिन पूरे कोर्स के अंदर पूरी टीम है जो स्पेशलाइज्ड है, जो ईपीएफओ के टॉपर्स है, जो एमसीक्यूज करा रहे हैं, जो और सब्जेक्ट्स करा रहे हैं। तो वो एक पूरा कंबाइंड कोर्स है कि आप कहोगे सर यूट्यूब पे भी तो आप पढ़ा रहे हो। यहां पे मैं आपको करंट अफेयर हर संडे 8:30 बजे, हफ्ते हफ्ते दिन का करंट अफेयर कंप्लीट करा के खुद ही पढ़ा दूंगा। तो वो करंट अफेयर की क्लासेस अगले संडे से 8:30 बजे आ जाया करेगी।
हम लोग क्या करेंगे, जो सीरियस लोग हो, जो तैयारी कर रहे हो, चाहे हमारे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, 3,000-3,500 के आसपास बैच में स्टूडेंट हैं जो कि ज्वाइन कर चुके हैं, और जो जो ज्वाइन करोगे, अभी जो 1 फरवरी से बैच हो रहा है उसके एडमिशन इस वीडियो के बाद ओपन हो जाएंगे। वेबसाइट पे जाना, सारे प्रोसेस एडमिशन का बहुत ईजी है, सबसे ईजी है। आप कैटलिस्ट का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आपको डायरेक्ट ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में देखना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, कैसे ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तैयारी शुरू करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरना मैं करंट अफेयर पढ़ाना शुरू नहीं करता, अगर मुझे लगता है ना कि एग्जाम नहीं होगा तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता फालतू के अंदर। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसकी इंपॉर्टेंस है, और एक नहीं 50 एग्जाम आने वाले हैं। आप, मैं बता रहा हूँ आपको, तैयारी एकदम सॉलिड रखो। रेलवेज के भी कुछ एग्जाम्स आने की उम्मीद है हर सेक्टर के लिए। खैर, तो करंट अफेयर हर संडे को मैं आपको पढ़ा दिया करूंगा, आप अपने आप को तैयार रखो उसके लिए। एग्जाम के अंदर मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, जो सिलेबस है वो सिलेबस काफी, ऐसे कह सकते हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज से हटके है। हटके मतलब उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उससे बहुत आसान भी नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ऊपर से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर इसमें मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री आती नहीं है, लेकिन इस बार आर्ट एंड कल्चर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, चाहे वो यूपीएससी ईपीएफओ का एपीएससी का पेपर हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का। आर्ट एंड कल्चर अपने आप में एक बहुत सॉलिड सब्जेक्ट हो चुका है। आप देख ही रहे हो इस समय हर जगह आर्ट एंड कल्चर ही चल रहा है करंट अफेयर्स के अंदर। तो वो मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ आपको इसके अंदर, बहुत सारे टॉपिक्स मैं खुद पढ़ाऊंगा। ऑलमोस्ट 50% सिलेबस मैंने ही कराया है, जो भी मेजर मेजर टॉपिक्स हैं मैं ही कराने वाला हूँ, ठीक है। तो तैयारी शुरू कर दो, और एग्जाम जुलाई में टारगेट मान के चल सकते हो आप। और नोटिफिकेशन आप ऐसे मान सकते हो कि आपको जैसे ही मई में या मई के एंड में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो 1 महीना मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। उस समय टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उस समय कर भी नहीं पाओगे। अभी से तैयारी शुरू हो गई तो फोड़ के आओगे, है ना। अच्छी खासी सीट्स है, मौका नहीं छोड़ने हैं। इसके बाद लाइन लगी हुई है एग्जाम्स की, एक बार तैयारी कर लोगे इस एग्जाम की, उसके बाद कोई भी एग्जाम आएगा ना, यू विल बी एबल टू सिक्योर गुड इनफ। और 2,999 बहुत, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब कंटेंट देखोगे, जब आप पढ़ोगे ना सारी चीज़ें और एग्जाम देने जाओगे, तो आप खुद बोलोगे सर ठीक है। किसी और जगह जाने से पहले इस चीज़ को सोचना कि सर मैं खुद तैयारी कर सकता हूँ क्या। अगर खुद कर सकते हो तो कोई कोर्स ज्वाइन मत करो, और अगर लगता है कि नहीं सर मेरे को चाहिए एक जगह सब चीज़ें, वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो आ जाओ, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, दिमाग लगाते रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन तैयारी शुरू करो, ठीक है।